पाकिस्तान बेमकसद नहीं बना था, जैसे लोग समझते हैं ना गलती हुई थी, ये हुआ था, वो था। हमारा यकीन है ये बेमकसद नहीं बना, और अल्लाह की हिकमतें आम लोगों को समझ में जल्दी जल्दी नहीं आती। वो सरफस को देखते और जो तह में हो रहा होता है उससे वो नावाकिफ होते हैं। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयात दुनिया, और अल्लाह का मंसूबा हज़ार हज़ार साल का मंसूबा होता है। तो हमने कभी पाकिस्तान के वजूद को बेमकसद वजूद नहीं समझा, और इसका ताल्लुक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मिशन के साथ कि जिसके लिए आप पूरे आलम में हुजूर के लाए हुए जो एक सोशल जस्टिस है ना, उसका गलबा होना है। वो पूरी दुनिया का दीन बनना है या निज़ाम बनना है, जो भी आप उसे कहें, ये होना है, ये तकदीर है, इसे कोई टाल नहीं सकता। तो अब ज़ाहिर आगे आप अकल से काम लें, कहीं से आगाज़ होना है। हमारी समझ ये है कि वो पाकिस्तान होगा, वो वहाँ से होगा, लिहाजा ये ज़ाया नहीं हो सकता। तो 2019 तक तो वो ज़ाया होता नज़र आ रहा था। लिहाजा जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी, वो जो पेज फटना शुरू हुआ है, उसमें दरारें हमें नज़र आना शुरू हुई, तो फ़ौरन ही हमारी उम्मीद की जो है ना वो खुल गई। बाकी अब वहाँ पे आके प्लेस कौन हुआ है, मतलब हाफिज़ साहब प्लेस हो गए हैं, ये अहम नहीं है। ठीक है, उनको खुद भी नहीं पता होगा इस सारे प्रोसेस का, हिस्ट्री के इस प्रोसेस का। वो हो सकते हैं अपनी 2 साल 3 साल नौकरी करके आराम से, वो हो सकते हैं चीफ बनने की भी सोच ना हो उनकी। ठीक है, बन गए, उसके बाद ये हालात ने आके उन्हें यहाँ खड़ा कर दिया। वो सारा सेटअप जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी उखाड़ा जा सकेगा, वो निगाहों में आ गया। और अब जो है ना उसकी उल्टी गिनती क्या कहें, उखाड़ बिछाड़ जो है ना वो पूरी तरह शुरू हो गई है। जो लोग ऑपरेशन, फौज के ऑपरेशन से वाकिफ़ हैं, उन्हें मालूम है कि ये इस तरह नहीं होता कि पहले नारे मारो, प्रोपेगेंडा करो, फिर आप जो है ना अपना काम स्टार्ट। ये पूरा होमवर्क करते हैं। ये जब इन्हें 100% यकीन होता है कि हाथ पक्का डालेंगे। अब देखें ना, कलभूषण को कितना अरसा वाच करते रहे, मॉनिटरिंग होती रही, फिर पकड़ा। तो इसी तरह ये वाला काम, ये ना समझें कि जितना हमें सरफेस पे नजर आता है इतना हुआ है। ये डीप रूट जो जहां तक उसकी है ना नेटवर्क की, वहां तक पहुंच चुके होंगे। तो ये बहुत बड़ी, ये यूं समझिए, मैं एक बात कहता रहा हूं कि जब बरतानिया यहां से गया तो अपना पूरा नेटवर्क छोड़ के गया। और एक बात मैंने आपसे कहा, दुनिया बदल रही है। कितनी दफ़ा कहा दुनिया बदल रही है। ये वो चेंज थी जो मैं कह रहा हूँ 400 साल के बाद अब फिर आ रही है। वो जो मशरिक से निकल के मगरब चीज़ गई थी, वो अब वापस मशरिक की तरफ आ रही है। और बज़ाहिर अभी रूस खड़ा है, चाइना खड़ा है, लेकिन ये जब ताकतें आपस में टकराएंगी, सब कुछ मतलब ज़ाहिर कमज़ोरी होगी, तो थर्ड फोर्स के लिए इम्कान पैदा होगा। लेकिन ये तो अभी फ्यूचर में होना है। अभी ये हो रहा है कि जी ये जो भी चाइना अमेरिका कश्मकश है, उसमें हमारे लिए एक मौका पैदा हुआ है। और वो जिनको हम दोस्त समझते थे, उनकी दुश्मनी खुल के हमारे सामने आ गई है। तो वो पूरा जो नेटवर्क छोड़ के गया था बरतानिया, और जिसको बाद में इस्तेमाल कर रहा था अमेरिका, वो निगाहों में आ गया। और हो सकता है वो अभी आपको एक नेटवर्क के तौर पे नज़र आ रहा हो। हकीकत में वो एसेट्स हैं सारे वेस्ट के। और ये जो सिस्टम बना था ना, यानी पिछले 100 साल में, कि जी पहले वो बराह रास्त तसल्लुत था, उसको उन्होंने ख़त्म किया। हम कहते थे यार वो अपनी नर्सरी बना के काला गोरा काले अंग्रेज़ पैदा करके, तो वो ये काले अंग्रेज़ वाला सारा सिस्टम था। इसमें उनका ये सारा नेटवर्क था। इसमें मजहबी लोग भी थे, पीर भी थे, स्मगलर भी थे, वो बिल्डर्स भी थे। ये सारा एक पूरा, यानी अदलिया भी थी, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। तो वो सारा एक नेटवर्क, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी परतें खुलेंगी, आगे और भी खुलेंगी। तो ये सामने आ जाना दर हकीकत इस चीज़ की अलामत है, दुनिया बदल रही है। और दुनिया के बदलने से पहले पाकिस्तान बदल रहा है।